So students, in the last or the previous video from chapter number 2, we have covered these two topics, electronic mail and search engines. Okay. Now in this video, in today's video, I will cover FTP means file transfer protocol, then some web services and social networking. Okay. Fifth topic, social networking. Okay. So today we will cover these three topics, FTP, web service and social networking. Let us start with FTP, file transfer protocol. Alright. File transfer refers to the process of sending and receiving the files over the computer network. मतलब फाइल्स को ट्रांसमिट करना एक जगह से दूसरे जगह पर सेंडर से रिसीवर तक फाइल्स को पहुंचाना. ओके. और वी कैन से ट्रांसमिटिंग ऑफ फाइल्स थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड फाइल ट्रांसफर. ओके. नाउ ये जो फाइल ट्रांसफर होता है वो किसको यूज करता है? एक प्रोटोकॉल को या एक स्टैंडर्ड को यूज करता है. ओके. सो दिस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP. Okay, this controls the file transfer within the network. Now, ये जो file transfer protocol है, it is based on client server architecture और client server technology. Okay, कैसे काम करता है? इसमें जो सेंडर होता है उसको हम बोलते हैं क्लाइंट, और क्लाइंट क्या करता है? सर्वर को रिक्वेस्ट करता है. अगर क्लाइंट को कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो वो क्या करेगा? सर्वर को रिक्वेस्ट करता है यूजिंग इंटरनेट. इट विल सेंड द रिक्वेस्ट टू द सर्वर. सर्वर विल फेच द इंफॉर्मेशन. सर्वर उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को फेच करेगा और फिर क्लाइंट तक पहुंचाने का काम करेगा. ओके. और दोनों प्रोसीजर में हम क्या यूज कर रहे हैं? ऑब्वियसली इंटरनेट. ओके. नाउ यहाँ पर कैसे काम करता है? जो क्लाइंट होता है वो अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड प्रोवाइड करता है और उससे उसकी ऑथेंटिसिटी ये पता चलता है कि वो एक ऑथेंटिकेटेड यूजर है. ओके. सर्वर को ये पता चलता है कि ये जो क्लाइंट है वो एक वैलिड क्लाइंट है क्योंकि उसने अपनी इंफॉर्मेशन यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड एंटर किया होता है. ओके. और अगर वो वैलिड है तो सर्वर उस चीज को क्या करता है? वैलिडेट करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को क्लाइंट तक पहुंचाता है जिसकी क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है. ओके. नाउ देयर आर टू पॉइंट्स इन दिस. नंबर 1 इज डाउनलोडिंग एंड नंबर 2 इज अपलोडिंग. नाउ डाउनलोडिंग का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द फाइल्स फ्रॉम द सर्वर टू द क्लाइंट. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप कोई भी फाइल सर्वर से डाउनलोड करते हैं. ओके. कोई भी किसी भी तरह का PDF फाइल या कोई सॉन्ग या कोई मूवी डाउनलोड करते हैं तो उसको अपन डाउनलोड क्यों बोलते हैं? वाई डू वी से डाउनलोडिंग? बिकॉज वी आर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर. सर्वर से हमारे कंप्यूटर पे या हमारे मोबाइल पे जो फाइल्स हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं. ओके. सो दिस इज नोन एज डाउनलोडिंग. नेक्स्ट इज अपलोडिंग. अगर आप अपना कोई वीडियो फाइल या कोई भी इंफॉर्मेशन सर्वर पे अपलोड करना चाहते हैं, मतलब किसी भी वेबसाइट पे अपलोड करना चाहते हैं, तो इस चीज को अपन बोलेंगे अपलोडिंग. मतलब प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द फाइल फ्रॉम क्लाइंट टू द सर्वर और यूजर टू द सर्वर. दिस इज नोन एज अपलोडिंग. ओके. सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल ट्रांसफर इज क्लियर टू यू and this protocol, file transfer protocol, is clear. Okay. Now let us switch to our fourth topic, that is web services. Now under this topic web services, there are various services which are provided by the web or the internet. इंटरनेट के थ्रू काफी सारे सर्विसेज होते हैं जो कि प्रोवाइड किए जाते हैं. ओके. उनको हमको पढ़ना है. सो नंबर 1 इज इंटरनेट चैट. सो आई होप यू ऑल नो वेरी वेल व्हाट इज चैटिंग. Chatting means you are conversing with your friends and family, with your colleagues through the internet, through any software or any app. Chatting basically means textual chatting. आप मैसेज टाइप करके सेंड करते हो usually. Okay, so that is known as internet chat. So the definition says chatting is the conversing with people who are using the internet at the same time as you are. It is an online textual chat. Example, WhatsApp है ये सॉफ्टवेयर को या ये एप्स को यूज करके, तो उसी तरह के चैट को आप क्या बोलते हो? इंटरनेट चैट. ओके. नेक्स्ट नंबर 2 इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. नाउ फेस टू फेस कम्युनिकेशन इन विच वी गेट ऑडियो एंड वीडियो बोथ, दैट इज नोन एज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ओके. सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज द प्रोसेस वेयर 2 or more people at the different locations or the different sites participate in the conferencing. They participate in the conference using computer network to transmit the audio and video. Okay, मतलब आपको आवाज भी सुनाई देती है and you can also watch that person. You are seeing that person.
ऑडियो एंड वीडियो डेटा बिटवीन ईच अदर. ओके, नाउ किस किस तरह के वीडियो चैटिंग एप्स होते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स होते हैं हमारे पास. सो वी ऑल नो व्हाट्सएप you use for video calls and all, then Duo we use, Teams we use, Zoom meetings, Office live meetings, etc. Okay, so service number 3 which is provided by the internet is e-learning. e-learning का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग. किसी भी तरह का लर्निंग जिसमें आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज कर रहे हो उसको हम बोलेंगे ई लर्निंग. इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कुछ भी हो सकता है, आपका फोन हो सकता है, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है. ओके, सो कंप्यूटर हो सकता है, योर टीवी. इफ यू आर लर्निंग थ्रू CD, दैट इज ऑल्सो ई लर्निंग. ओके, नॉट ओनली इंटरनेट. इट इज नॉट नेसेसरी कि ई लर्निंग का मतलब होता है ओनली यू आर लर्निंग फ्रॉम इंटरनेट. नो, इफ यू आर यूजिंग योर CD, यू आर नॉट यूजिंग इंटरनेट एट ऑल, then that, and you're using your television for learning anything, that is also electronic learning. So electronic learning or e-learning is the technology supported education or learning. The medium of instructions involve the use of the computers and other digital technologies such as these technologies. Okay, all right, next is e-banking. ई बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग एक ही बात है. ओके, ऑल दीज टर्म्स आर सेम. सो बेसिकली व्हाट डज इट डू? इट अलाउज द कस्टमर्स टू कंडक्ट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑन द सिक्योर वेबसाइट्स, और वी कैन से द ट्रांजेक्शंस विच आर held online, which are done online, conducted online through the help of apps or through the help of websites, they are known as e-banking. ओके, किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन अगर आप ऑनलाइन करते हो, पेमेंट करते हो आपके ई बैंकिंग वेबसाइट्स के थ्रू, तो दैट इज नोन एज ई बैंकिंग. तो मोस्टली देयर आर वेरियस वेबसाइट्स फॉर ई बैंकिंग. हर बैंक का यूजुअली अपना एक पर्टिकुलर वेबसाइट या एक ऐप होता है जिसके थ्रू आप ई बैंकिंग भी यूज कर सकते हो और मोबाइल बैंकिंग भी यूज कर सकते हो. ओके, मैंने 2 एग्जाम्पल बताए आपको यहाँ पे, जैसे कि SBI एंड HDFC. इनके जो पर्टिकुलर बैंक ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उनको आप यूज करके पेमेंट कर सकते हो. नेक्स्ट, नंबर 5 इज ई शॉपिंग. ई शॉपिंग, वी ऑल नो वी आर नाउअडेज परचेसिंग सो मेनी थिंग्स ऑनलाइन. So the process of shopping over the internet is called e-shopping. Both the products and services can be purchased online. You can see the products and the services provided by the websites we can see online. Okay. Now the goods can be sold, purchased online. You can also sell the goods online and you can also purchase. It is not necessary that you are, see, if you are purchasing then obviously somebody is selling them. Okay, अगर आप कोई चीज ऑनलाइन परचेज कर रहे हो तो कोई ना कोई उस चीज को, उस बिजनेस को कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, तभी तो आप ऑनलाइन परचेज कर रहे हो. ओके, सो इट मीन्स सेलिंग एंड बाइंग द गुड्स. ओके, इट इज 2 way. द पेमेंट कैन बी मेड थ्रू ई वॉलेट्स. और इनका जो पेमेंट है, अगर आपने कोई चीज ऑनलाइन परचेज करी है तो उसका जो पेमेंट होगा वो आप कैसे कर सकते हो? यूजिंग द वेबसाइट्स, यूजिंग द यूजिंग योर क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स एंड ई वॉलेट्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल Paytm, then Google Pay, which is called GPay, or simply Phone Pay. Okay, so all these wallets can be used. नेक्स्ट इज ई गवर्नेंस. नाउ ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन द गवर्नेंस. मतलब गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज होती हैं या जितने भी सर्विसेज होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का या टेक्नोलॉजी का यूज करना, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस. ओके, और ई गवर्नेंस. use of modern ICT, that means information and communication technology, by the government to improve the effectiveness, efficiency and the service delivery and to promote democracy. This is known as e-governance. अब गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को क्यों यूज किया? ताकि वो इफेक्टिवली या और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर सके या अपने फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके और वो सर्विसेज कॉमन मैन तक इजीली रीच कर सकें विथ नो टाइम. ओके, सो दिस इज नोन एज ई गवर्नेंस. कुछ पॉपुलर ई गवर्नेंस वेबसाइट्स हैं जैसे कि mygov.in, संपर्क.in, संपर्क gov.in. ओके, सो इस तरह के वेबसाइट्स को आप देख सकते हो, इनके जो फैसिलिटीज हैं उनको यूज कर सकते हो. और भी काफी सारे वेबसाइट्स हैं. फॉर एग्जांपल IRCTC जो इंडियन रिजर्वेशन सिस्टम है, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ ई गवर्नेंस फैसिलिटी. देन टैक्स पेमेंट वेबसाइट्स जो आपके होते हैं,
देन योर यू कैन गो फॉर द लाइसेंस. अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए अगर अप्लाई करना है तो यू कैन गो टू द पर्टिकुलर वेबसाइट ऑफ लाइसेंस. ओके, देन इस तरह के जितने भी वेबसाइट्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपको ऑनलाइन, दे कम अंडर ई गवर्नेंस. ओके, सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट इज ई ग्रुप्स. ई ग्रुप्स का मतलब क्या होता है? ये एक मेलिंग लिस्ट है या ईमेल लिस्ट मैनेजमेंट वेबसाइट था जो कि बेसिकली याहू ने बनाया था. याहू लेकर आया था इसको, याहू ने इंट्रोड्यूस किया था. नाउ इट अलाउज द यूजर्स टू बेसिकली इट अलाउज द यूजर्स टू क्रिएट देयर ओन मेलिंग लिस्ट. यूजर इसके अंदर क्या कर सकता था? अपना खुद का मेलिंग लिस्ट तैयार कर सकता था. ओके, और जो बाकी के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं? उस मेंबरशिप लिस्ट को ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं या साइन अप कर सकते हैं. ओके, तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख दी है. इट मीन्स एन ईमेल लिस्ट मैनेजमेंट वेबसाइट. It allows the others to sign up for the membership on the list as the user can create their own mailing list. Okay, and this was brought up by Yahoo. So now it comes under Yahoo Groups. अभी ये Yahoo Groups के अंदर आ गया है. Okay. Next is 8th one is advertising. Now advertising, we all know it is very important in today's era. Okay, if you don't advertise for your you can say business or your any kind of anything, if you don't do the advertise, then there is no use of it. Okay, because people will not be able to know about that. They will not have any information about the work which you are doing. Okay, so e-commerce जरिया है किसका? सबसे बड़ा जरिया है एडवर्टाइजिंग का. It is an interesting and profitable way to do the business in this internet era. Hence, large-scale advertising can be done without much cost investment. ज्यादा कॉस्ट इन्वेस्टमेंट अगर आपको नहीं करना है एडवर्टाइजिंग में तो उसका सबसे बेस्ट जरिया है जो आजकल का है वो क्या है? ई कॉमर्स या सोशल मीडिया. कुछ वेज हैं ई कॉमर्स के. ओके, वो कौन से हैं? जैसे कि ई बिजनेस, ई शॉपिंग, ई रिजर्वेशन एटसेट्रा. ये सभी वेज हैं एडवर्टाइजिंग के भी और ई कॉमर्स के. ओके, नेक्स्ट नंबर 9 इज ब्लॉग. ब्लॉग जो वर्ड बना है वो बना है वेबलॉग से. WEBLOG, वेबलॉग. ओके, बेसिकली ये एक तरह का वेबसाइट होता है जिसके अंदर रेगुलर एंट्रीज होती हैं, रेगुलर पोस्टिंग्स होती हैं. मतलब इंडिविजुअल्स क्या करते हैं? किसी ना किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर उसमें क्या करते हैं? रेगुलरली पोस्ट डालते रहते हैं. ओके, वो किसी भी इवेंट का डिस्क्रिप्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. नाउ बेसिकली इसके अंदर ग्राफिक्स भी यूज हो सकते हैं, इमेजेस भी हो सकते हैं और वीडियोस भी. एनीथिंग कैन बी यूज्ड विथ योर एंट्रीज, विथ योर कमेंट्स. ओके, नाउ एग्जाम्पल्स हैं, बेस्ट जो एग्जाम्पल्स हैं वो ब्लॉग के वो क्या है? ट्विटर, देन blogger.com. ओके, ये जो वेबसाइट्स हैं काफी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं फॉर राइटिंग द ब्लॉग. ओके, द लास्ट सब टॉपिक अंडर दिस टॉपिक इज ई टिकटिंग और ई रिजर्वेशन. ई रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन या मेकिंग द रिजर्वेशन यूजिंग इंटरनेट. ओके, सो वी कैन चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स इन द बसेस और द ट्रेन्स और द एयरक्राफ्ट्स. देन होटल्स, अगर आपको होटल के अंदर कोई बुकिंग करना है, टेबल रिजर्व करना है अपने लिए तो यू कैन डू दैट. तो किसी भी तरह का रिजर्वेशन अगर आप कर रहे हो कहीं पर भी, किसी भी होटल में या किसी भी ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अगर आपको कोई भी चाहिए तो वो क्या होगा? ई रिजर्वेशन. ओके, नाउ बेसिकली इसके जो 2-3 कॉमन वेबसाइट्स है जहां पे आप कर सकते हैं रिजर्वेशन वो है yatra.com, MakeMyTrip, MMT.com. दे आर वेरी पॉपुलर. ओके, नाउ IRCTC. ऐसा नहीं है कि ये 3 ही होते हैं, और भी बहुत सारे वेबसाइट्स या एप्स अवेलेबल होते हैं, बट दीज आर वेरी पॉपुलर. IRCTC मीन्स इंडियन रेलवे वेबसाइट. ओके, सो आई होप दीज टॉपिक्स आर क्लियर टू यू. Now the last topic for this chapter is social networking. Okay, let us see what is social networking. Now social networking. Social networking का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये एक कम्युनिटी होती है. ओके, कम्युनिटी जहां पर मेंबर्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं. इंटरैक्ट मतलब दे कैन टॉक टू ईच अदर, दे कैन शेयर द पोस्ट अमंगस्ट ईच अदर, they can remain connected. Okay, they can do video conferencing, they can do audio chats and audio conferencing, then textual chats. इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं with the help of any social networking website. Okay, तो बेसिकली डेफिनेशन क्या बोलती है? they provide the virtual community in which the members communicate with each other and stay connected. Okay, we can stay connected with the friends, family members,
then colleagues, customers, etc. Okay. Now there are various popular sites or the internet websites which provide the social networking facility. Okay. तो मेनली कौन से 5 मेन पॉपुलर नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप. जरूरी नहीं है कि यही 5 हैं, और भी बहुत सारे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, बट दे आर वेरी पॉपुलर. ओके. नाउ amongst these also Facebook is the one which is highly popular. सबसे ज्यादा इनमें कॉमन और पॉपुलर कौन है जो सबसे ज्यादा यूज होता है? दैट इज फेसबुक. ओके. So Facebook is the most popular website which is used today, and this was launched in the year 2004. इसको कब लॉन्च किया गया था? It was launched in 2004 by Mark Zuckerberg. Okay, so this was the person he is the man behind the launch of Facebook. Okay, so I hope you now you all know what is social networking website. You all are using social networking websites. You all may be having your accounts in these websites. Okay, so simply the definition says it is the way of communicating and staying connected with people. Okay.